परिंदे शब्द का क्या अर्थ है? परिंदे शब्द का अर्थ पक्षी है। परिंदे शब्द का अर्थ पक्षी है। ये लास्ट में वैभव, आपको बिल्कुल आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी। हर्ष, हर्ष एंड वैभव, अपने माइक को ऑन करो। हर्ष ने तो कर लिया, वैभव, अब इस वैभव को कैसे समझाऊं, इसे आवाज ही नहीं आ रही होगी। चलो देखो, परिंदे शब्द का अर्थ है पक्षी। थर्ड क्वेश्चन है, सालिम अली कौन सी यात्रा पर निकले? क्वेश्चन नंबर थर्ड, सालिम अली कौन सी यात्रा पर निकले? तो लिखो, सालिम अली पक्षी अध्ययन पर निकले। सालिम अली पक्षी अध्ययन पर निकले। सालिम अली पक्षी अध्ययन पर निकले। क्वेश्चन नंबर 4, जिंदगी का यह आखिरी पलायन है। ये लाइन दी हुई है इसमें, देखो, जिंदगी का यह आखिरी पलायन है। इनवर्टेड कोमा में लिखना है इसको। इस पंक्ति का क्या आशय है? जिंदगी का यह आखिरी पलायन है। इस पंक्ति का क्या आशय है? आंसर लिखो। इस पंक्ति का आशय है डैश। इस पंक्ति का आशय है डैश, जिंदगी की आखिरी यात्रा। इस पंक्ति का आशय है डैश, जिंदगी की आखिरी यात्रा। क्वेश्चन नंबर 5, वह पक्षी अपने सपने के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? लास्ट लाइन है पैराग्राफ की। वह पक्षी अपने सपने वह पक्षी अपने सपने के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इनवर्टेड कॉमा में करेंगे। वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा, इनवर्टेड कॉमा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में रूपक अलंकार। अब दोबारा से देख लीजिए, 5 क्वेश्चंस मैंने आपको लिखवाए हैं पैराग्राफ के। पहला क्वेश्चन है, सालिम अली कौन थे? सेकंड क्वेश्चन है आपका, परिंदे शब्द का क्या अर्थ है? सालिम अली कौन थे? परिंदे शब्द का क्या अर्थ है? थर्ड क्वेश्चन है, सालिम अली कौन सी यात्रा पर निकले? सालिम अली कौन सी यात्रा पर निकले? आंसर है इसका पक्षी अध्ययन पर निकले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदगी का ये आखिरी पलायन है। इस पंक्ति का क्या आशय है? इस पंक्ति का आशय है जिंदगी की आखिरी यात्रा। इस पंक्ति का आशय है जिंदगी की आखिरी यात्रा। लास्ट क्वेश्चन है, वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। क्लियर? तो ये 5 क्वेश्चन हो गए आपके गद्यांश पर आधारित। अब जो ये पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको अतिरिक्त 5 क्वेश्चन लिखवाए थे कल, उसमें से ये बताओ कि पांचों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए थे कि लास्ट वाला रह गया था? हाँ जी, लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया था या लिख लिया था आपने? सालिम अली ने पर्यावरण संरक्षण में किस रूप में भूमिका निभाई? सालिम अली ने पर्यावरण संरक्षण में किस रूप में भूमिका निभाई? इसके 3 पॉइंट्स थे, तो देख लो। पक्षियों की खोज व सुरक्षा, दूसरा था केरल की साइलेंट वैली का सुझाव, और थर्ड था प्रकृति से लगाव। हाँ छवि, बोलो बोलो बेटा। Ma'am, your voice is not clear to me. बाय। बाकी सबको आ रही है आवाज क्लियर? तो फिर बेटा आपको नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी बच्चा, Okay, क्योंकि ma'am. मेरा तो वाईफाई से चल रहा है। ठीक है, वेट करो एक बार।
मैं आपसे पूछ रही थी कि मैंने क्वेश्चन जो आपको लिखवाया, हाँ छवि, मोक्षिका बोलो। मैम प्लीज रिपीट सेकंड पॉइंट। एक सेकंड, महक बोलो, महक बोलो। मैम आपने बता दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया था मतलब। यस ठीक है, मैम। सेकंड पॉइंट मोक्षिका को सेकंड पॉइंट पूछना है तो ठीक है, लिख लो। केरल की साइलेंट वैली का सुझाव। सालिम अली प्रकृति प्रेमी थे, लिख लो बेटा। सालिम अली प्रकृति प्रेमी थे और पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। सालिम अली प्रकृति प्रेमी थे और पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। उन्होंने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को केरल की साइलेंट वैली को खतरे से बचाने के लिए भेंट की। उन्होंने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से केरल की साइलेंट वैली को खतरे से बचाने के लिए भेंट की। ये था सेकंड पॉइंट। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन 5 मैंने करवा दिए हैं आपको, गद्यांश पर आधारित प्रश्न लिखवा दिए मैंने 5। अब इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस और जो छोटे छोटे बनते हैं वो जो मैंने ढूंढ के निकाले हैं, मैं आपसे जस्ट पूछूंगी 4 क्वेश्चन 5, तो आपको आते हैं तो हैंड रेस करना, कि आपको खुद पता चलेगा कि आपको अभी भी ये लेसन आया या नहीं आया। ओके, तो लॉरेंस को किससे बहुत प्रेम था? लॉरेंस का नाम आया ना, एक लेखक था लॉरेंस, लास्ट में भी मैंने पढ़ाया था सालिम अली और लॉरेंस के बारे में। तो लॉरेंस जो थे उनको किससे अधिक प्रेम था? कौन से पक्षी से? चलो हिंट भी दे दी। कौन से पक्षी से अधिक प्रेम था? साक्षी बोलो। मैम गोरैया से। वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड, गौरैया से। सालिम अली के ज्ञान की तुलना किससे की गई है? सालिम अली के ज्ञान की तुलना किससे की गई है? चलो ऑप्शन दे देती हूँ। तो सालिम अली के ज्ञान की तुलना नदी से की है, झरने से की है, टापू से की है, या सागर से की? अब तो बता दोगे। अभी भी बस ओनली 1 हैंड रेज हुआ है। भविष्य बताएगा, बोलो भविष्य। मैम सागर से। वेरी गुड, सागर से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉरेंस किस भाषा के अच्छे उपन्यासकार तथा कवि थे? लॉरेंस किस भाषा के अच्छे उपन्यासकार तथा कवि थे? लॉरेंस के बारे में हमने लास्ट में पढ़ा था। कौन सी भाषा के कवि थे वो? कौन सी भाषा में लिखते थे? बताओ, हिंट नहीं दूंगी, अब आपको बताना है कुछ। 2 में मैंने हिंट दिया है, बताओ लॉरेंस कौन सी भाषा के कवि थे? हाँ गर्व, बोलो गर्व। सौम्या। मैम लॉरेंस अंग्रेजी भाषा के अच्छे उपन्यासकार वेरी थे। गुड, हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, अंग्रेजी भाषा के उपन्यासकार थे। अब बेटा आप खुद समझ लेना कि छोटे छोटे क्वेश्चंस बीच में से कैसे बनते हैं और आपको अभी तक उनके आंसर्स नहीं आते हैं, ठीक है? जो चुपचाप बैठे हुए हैं और बस सुन रहे हैं। नेक्स्ट देखो, किसके लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली पहेली बने रहेंगे? किनके लिए? एक लाइन आई थी, कैसे व्यक्तियों के लिए, कैसे प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली बने रहेंगे? एक लाइन में पढ़ाया था ना मैंने। तो चलो मैं ये आंसर बता देती हूँ, ये आपको ध्यान भी नहीं होगा। वेरी गुड साक्षी, बोलो। मैम जटिल प्राणियों के लिए। वाओ वेरी गुड, बहुत अच्छे, सारे सेक्शन है, बस तुमने जवाब दिया। वेरी गुड। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। अब देखो, पक्षियों की सुरक्षा के लिए किसकी आंखें समर्पित थी? अंत तक पक्षियों की सुरक्षा के लिए किसकी आंखें समर्पित थी? लास्ट पैराग्राफ में पढ़ाया था मैंने। पक्षियों की सुरक्षा के लिए उनकी आंखें समर्पित थी, किनकी? सालिम अली की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सालिम अली की मौत किस कारण हुई? ये बताओ, सालिम अली की मौत किस कारण हुई? कैसे हुई थी उनकी मृत्यु? चलो ऑप्शन दे देती हूँ। लंबी यात्राओं के कारण,
कैंसर के कारण, बुढ़ापे के कारण? हाँ बोलो साक्षी। मैम कैंसर के कारण। सौम्या? मैम उनका शरीर बूढ़ा हो गया था क्योंकि वो यात्रा करते थे इसके कारण। अच्छा, भविष्य? और कोई? और कोई? महक बोलो, अभी बताती हूँ आंसर भी, पहले सबका सुन लेती हूँ। हाँ महक, किस कारण मृत्यु हुई थी? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही यात्रा आपकी। के कारण। हाँ, लंबी यात्राओं के कारण। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। महक वाला ठीक है। सुनो, सालिम अली की मृत्यु लंबी यात्राओं के कारण हो गई थी, ठीक है। लास्ट में आया क्लियर लाइन लिखी हुई है, देखो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। लास्ट वाला पैराग्राफ देखो, ये सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू की तरह थे। कहाँ पे है? मैंने कल ही तो पढ़ा है।